उन्होंने हर जगह हमें समझाया है, अपने अंदर कसायों को मत लाओ, आप स्वतंत्र बने लेकिन स्वच्छंद ना बने। अगर स्वतंत्र नहीं बनेंगे तो आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, और यदि स्वच्छंद बन जाएंगे तो कभी स्वतंत्रता मिल नहीं सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि आप स्वतंत्र तो बने लेकिन स्वच्छंद न बने, आप स्वाभिमानी तो बने लेकिन अभिमानी ना बने, आप पूजक बने लेकिन निंदक ना बने। आप किसी के अंतःकरण को अगर शुद्ध नहीं कर सकते तो अपने अंतःकरण को अशुद्ध करने से बचाएं। हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है किसी की अंधेरी कुटिया में मैं दीपक से प्रकाशित कर सकूं, लेकिन ये भी तो अधिकार नहीं है किसी की प्रकाशमान कुटिया में अंधेरा करूं। आपको ये भी तो अधिकार नहीं है कि किसी के राहों में आप कांटे बिछाएं। आचार्य ने कहा है आप फूल बिछाना आपका कर्तव्य है, लेकिन नहीं बिछा पाते तो कोई बात नहीं, उसके राह में कांटों को मत बिखेरो, वरन सबसे अच्छा तो ये है जो कांटे उसकी राह में हैं उसको मैं समेट लूं। ठीक उसी तरह जब एक काफिला टोंक से गुरुदेव के चरणों के लिए प्रस्थान करता है तो चलते चलते उन्होंने लिया कि यहाँ से साखना कितनी दूर है और इसकी यात्रा हम पैदल करेंगे। पैदल करते करते एक गुफा पड़ती है, गुफा से हमें गुजरना होता है। गुफा अंधियारी छाई है, उस गुफा के अंदर पैरों में इतने कंकड़ चुभने लगते हैं। जो अच्छे लोग थे उन्होंने कहा पीछे बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, बच्चे और महिलाएं आ रही हैं, जैसे मेरे पैरों में ये कंकड़ चुभते हैं उनके भी चुभेंगे। परोपकार की भावना से उन्होंने कंकड़ों को उठाया और अपनी जेब में रख लिया। वहां कहाँ फेंकते? उनको देखकर औरों ने भी उठाए। किसी ने ये सोचकर उठाया कि अरे ये कर रहे हैं, मैं नहीं करूँगा तो अच्छा नहीं होगा, झुके और दो चार कंकड़ उठाकर अपनी जेब में रख लिए। किसी की भावना ये थी किसी बच्चे के कोमल पैरों में अगर ये कंकड़ चुभ जाएंगे तो लहूलुहान हो जाएगा, कैसे यात्रा पूरी होगी। इस परोपकार की भावना से उन्होंने उन कंकड़ों को उठा करके जितना उठा सकते थे अपने जेब में रख लिया। सुरंग का रास्ता पूरा होता है और प्रकाश के रास्ते में आ जाते हैं। अब जिनके वस्त्रों के जेब भारी हो रहे थे उन्होंने कहा इस कंकड़ को आप फेंक देते हैं। जैसे ही कंकड़ों को निकाला, मान भावों, जैसे ही देखा वो कंकड़ नहीं, वो तो हीरे थे। हीरे देख करके जिन्होंने दो चार भरे थे केवल इसलिए कि हम क्या इनके नौकर हैं जो हमारा काम है, लेकिन व्यवहार को निभाने के लिए दो चार कंकड़ उठा लिए। वो पछताने लगे कि काश मैं भी अपनी पॉकेटों को भर लेता तो मैं भी आज हीरों का स्वामी बन जाता। मान भावों, आचार्यवर कहते हैं कि हे भव्यात्मन, तू नेकी करेगा तो तुझे नेक फल मिलेगा और तू बदी करेगा तो तुझे बुरा फल मिलेगा। दूसरों के लिए कंकड़ों को बीना तो वो कंकड़ हीरे बन गए, और जो दूसरों के लिए हमने कंकड़ों को डाला तो मेरे लिए हीरे भी कंकड़ बन जाया करते हैं। याद होना चाहिए मित्र, दया करके पोटली भर के चने दे देता है कि जाओ तुम बहुत भूखे हो, तुम्हारी माँ भूखी है, तुम इन चनों को ले जाओ और भरपेट आराम से भोजन करना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में। लेकिन जब भाग्य में चने नहीं होते, जब भाग्य में शांति और सुख नहीं होता तो भला मित्र कितने चने देगा। घर पहुंचता है, चने एक एक करके इतनी सारी पोटली, इतनी बड़ी बड़ी पोटली भी खाली हो जाती है। माँ ने कहा बेटा तू क्या लाया है? बेटा कहता है माँ मेरे मित्र ने तो मुझे बहुत सारे चने दिए थे, लेकिन मैं क्या करूं, एक चना भी नहीं बच पाया, अब भूखे का भूखा ही सोना पड़ेगा। आचार्य भगवान कहते हैं जो मन का कोड़ी है
वो कभी भी सुख नहीं पा सकता। और जो तन का कोढ़ी है वो मोक्ष में जाने से रुक नहीं सकता। मन काला है तो कोई बात नहीं, तन काला है तो कोई बात नहीं, लेकिन मन काला नहीं होना चाहिए। देह का, द्रव्य का कृष्ण लेस्या वाला तर सकता है, लेकिन मन का कृष्ण लेस्या वाला डूब जाता है। और जो तन से शुक्ल लेस्या वाला है, मन से कृष्ण लेस्या वाला है, ऐसा मिश्रित आत्मा सुंदर तो लग सकता है, लेकिन सर्व सौख्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। आचार्य भगवान यही कहते हैं, ज्ञानहीनो न जानाति धर्मम पापम गुणागुणम हेयोपादेयं विवेकं च जात्यंत इव हस्तिकम। क्या कहते हैं? ज्ञानहीनो न जानाति, इसकी गाथा नहीं है। जो ज्ञान से हीन है वो नहीं जानता धर्म और पाप को, गुण और अवगुण को, हेय उपादेय को। क्या है विवेक, वो ज्ञानहीन नहीं जानता। सचमुच में तो ये है कि जो ज्ञान से हीन है, ज्ञान से परे है, वो तो जन्मांध हाथी की तरह है। जन्मांध हाथी जो जन्म से अंधा है, ऐसा हाथी क्या कर सकता है? आचार्य भगवान कहते हैं, ऐसे कुल को भंग करने वाला, जिसके रोग रग रग में, रुधिर की हर बूंद में वो कोष्ठ का रोग समाया हुआ है, वो अपने सारे परिवार को नष्ट कर देता है। इसी तरह जिसने मिथ्यात्व को स्वीकार कर लिया है, वो पूरी समाज को नष्ट कर देता है, वो पूरे परिवार को समाप्त कर देता है, धर्म को समाप्त कर देता है और अपनी भी दुर्गति को सुनिश्चित कर लेता है। आचार्य भगवान ने हमें बहुत कुछ सूत्र ऐसे दिए कि जिनसे हम अपने जीवन को श्रृंगारित कर सकते हैं। आचार्य देव कहते हैं कि रे मानव, तू इस चमड़े को क्या सजाता है? तुझे सजाने का मन ही है, श्रृंगार करने का मन ही है, तो अपने मन को क्यों नहीं सजाता? तेरा मन तेरे लिए दर्पण बतौर है, तेरा मन तेरे परिणामों की अनुक्रमणिका है। हम इंडेक्स बनाते हैं अपनी डायरियों की, कहाँ क्या है। हम इंडेक्स अपने मन की बनाएं कि तेरे मन में कहाँ और किसके लिए क्या छिपा है। जब अपने मन की इंडेक्स बन जाया करती है तो आप उस इंडेक्स के हर पन्ने का नंबर जान करके अपने मन को खोल करके पढ़ सकते हो। इसीलिए तो कहा है, तोरा मन दर्पण कहलाए हो, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। आचार्य भगवान कहते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मायाचारी तो वो है जिसने पाप किया, बुरा विचार किया और फिर जाकर के मित्र से पूछे, मित्र मेरी गलती बता दे क्या है। आचार्य देव कहते हैं सबसे बड़ा पापी है, क्योंकि मन किसी का अछूता नहीं है। यहाँ सब संगी हैं, जहाँ भव्य संज्ञा लग गई वहाँ संगित्वपना तो स्वयमेव आ गया। बताने की जरूरत नहीं है कि हाथ हैं, उंगली हैं, तो नाखून कहाँ पर हैं, ये पूछना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जिसके मन के अंदर खोट है
बुरी सोच है, बुरी करनी है, बुरी दृष्टि है, बुरी सुनने की आदत है, निंदा सुनने में जिसको बहुत रस आता है, शास्त्रों के व्याख्यान में जिसको आनंद आ रहा हो, आचार्य देव कहते हैं कम शब्दों में बहुत कुछ बताने का पुरुषार्थ करने वाला ज्ञानी नहीं, एक दिन परम विज्ञानी हो जाया करता है। और जो केवल एक शब्द हो नहीं पाता, उसका विश्लेषण करता है, वो ज्ञानी भी एक दिन ज्ञान के धोखे में, अज्ञान के सागर में डूब जाया करता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि बातों से नहीं, शब्दों से नहीं, समझा करके नहीं, आप तो चल करके बता दो कि धर्म क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है, त्याग किसे कहते हैं, 28 मूल गुण होते कैसे हैं, आवश्यक श्रावक के और आवश्यक साधु के कौन से हुआ करते हैं। आचार्य भगवान हमें बार बार यही कह करके मार्गदर्शन करते हैं कि मिथ्यात्व रूपी कुष्ठ ने अनादि काल से जीव के उत्तमोत्तम गुणों का सर्वविनाश किया है। अनादि काल गुजर गया और ये पर्याय भी गुजरी जा रही है। दिन से रात, रात से दिन, रविवार से रविवार, 14 से 14 कब आ जाती है पता नहीं लगता। 5 माह गुजर गए, पता नहीं लगा माता जी, 5 माह और गुजरे जा रहे हैं, तब भी पता नहीं लगेगा। जिस तरह कहा है कि विधवा स्त्री का श्रृंगार शोभित नहीं होता, किसके लिए श्रृंगार किया जा रहा है, किसके लिए रंगीन वस्त्र पहने जा रहे हैं। जब पति ही नहीं रहा, अब उसको श्वेत साटका को ग्रहण कर लेना चाहिए और ये सौभाग्य मनाना चाहिए कि अब तक तू अपने शील को बरकरार नहीं रख पाई क्योंकि मजबूरी थी। आज वो मजबूरी तेरे पास में नहीं है। अपने ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा को ग्रहण करके अपने वीर की रक्षा कर, अपने शील की रक्षा कर, अपने सतित्व की रक्षा कर। अगर अब तू श्रृंगार करती है तो शोभा नहीं देता। इसी तरह मोक्ष मार्ग पर चलने वाला जो आत्मा है वो गृहस्थों जैसे क्रियाओं को करता हो, गृहस्थों जैसी सम्मेलनों को करता हो, गृहस्थों के बीच में बातचीत करता हो। आचार्य कुंद भगवंत कहते हैं कि ध्यान रखना हे जिज्ञासु श्रावक, ये ग्रंथ तुझे नहीं तरा सकते, इनका स्वाध्याय तुझे नहीं तरा सकता, इनके शब्दों का विश्लेषण तुझे संसार समुद्र से पार नहीं कर सकता। यदि कोई पार करने वाला है तो तुमने जो स्वाध्याय किया है उस स्वाध्याय को जब तक अपने आचरण का हिस्सा ना बना लोगे तब तक ये स्वाध्याय आपकी कार्यकारी नहीं है। मात्र ग्रंथों को सजो कर रखने वाला विद्वान नहीं होता, मात्र ग्रंथों को पढ़ने वाला विद्वान नहीं होता, मात्र ग्रंथों से उपदेश देने वाला विद्वान नहीं होता। सही मायने में विद्वत्ता तो उसकी है जिसने पढ़ा और गुना और अपने आचरण में लाया। उसके तप और त्याग के आभा मंडल को देख करके आज के किशोर और किशोरी भी उसके मुहताज हो जाया करते हैं, समर्पण कर देते हैं कि हे यतिराज, मुझे भी दिगंबरी दीक्षा देकर के कृतार्थ कीजिए, मोक्ष मार्ग का रास्ता दीजिए। ऐसे ही थे उदर सुंदर और वज्रबाहु जो युवा दहलीज पर अपनी नव यौवना विवाहित पत्नी को लेकर के जा रहे थे। दिगंबर मुद्रा को देखा, सब कुछ छोड़ दिया, पर्याय का ज्ञान किया, चित्त का अवलोकन किया, ब्रह्मचर्य को धारण किया और छोड़ करके अपने यतिराज दिगंबर मुद्रा के धनी उन तपोधनों में के चरणों में बैठ करके अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। हम शरीर से तो वृद्ध होते जा रहे हैं, लेकिन मन हमारा आज भी युवाओं जैसा भोगों का जोश भरता है। जैसे युवावस्था में भोग किए थे, आज वृद्धावस्था में भी जहाँ इंद्रियां शिथिल हो गईं, थकान महसूस करने लगी, लेकिन हे अज्ञानी आत्मन, हे मूढ़, आज भी तेरे अंदर भोगों की जिज्ञासाएं किंचित भी कम नहीं हुई है।
आचार्य भगवान कहते हैं पाचन शक्ति इतनी कमजोर हो गई है, फिर भी मिर्ची बिना भोजन अच्छा नहीं लगता। उसके अंदर खटाई भी होना चाहिए, उसके अंदर सब कुछ होना चाहिए, तब आनंद है भोजन का। ये भोजन मेरे लिए नहीं, ये तो लगता है कि शायद जानवरों के लिए बनाया गया है। आचार्य भगवान कहते हैं रे साधक, तू भूल गया कि कौन जानवर है और कौन मुमुक्षु है। जो भोजन केवल पथ्य है, जो भोजन केवल तेरी साधना का कारण है, ऐसा भोजन तू जानवर का भोजन बताता है। और जो तेरे माता पिता की तरह हैं, जिनके अंदर दाता के गुण समाहित हैं, उनको तुम खरी खोटी सुनाते हो कि तुमको भोजन बनाने का ढंग नहीं है। क्या हम जानवर हैं जो ऐसा भोजन करेंगे? आचार्य भगवंत कहते हैं रे साधक, अपनी साधना को यदि उत्कृष्ट बनाना है तो तुझको वही भोजन करना है जो भोजन जानवर भी नहीं कर सकते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं इस शरीर की स्थिति तो संभालने के लिए हम अन्न का भोजन करते हैं, आत्मा तक ये भोजन नहीं पहुंच पाता। उस भोजन के लिए तो हमें अपने षट आवश्यक 28 कृतकर्म और 28 मूल गुणों का पालन निरतिचार पूर्वक, उत्साह के साथ और निष्प्रमाद अवस्था में करना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से ध्यान रखना, यही मिथ्यात्व अकल्याण का मूल कारण सिद्ध हो जाया करता है। सम्यक दृष्टि ही धर्मज्ञ होता है। आचार्य कुंद भगवंत 49वीं गाथा के अंतर्गत हमें बताने चल रहे हैं कि हे भव्यात्मन, हे मुमुक्षु आत्मा, सम्यक दृष्टि ही धर्मज्ञ हुआ करता है। देव गुरु धम्म गुण चारितम तवायार मोक्ष गदिभेयम जिण बयन सुदिठ बिना दी सदे में जान दी सद के में जाने सम्मम। देव गुरु धम्म गुण चारित तवायार मोक्ष गदी भेयम जिन बयन सुदिठ बिना। पढ़िए आप लोग। आचार्य भगवान कहते हैं देव गुरु धम्म गुण चारित तवायार मोक्ष गति भेयम।